कल बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और इस सत्र को लेकर के है ऐसी कई चीजें है जो काफी यादगार बनी रहेगी। सबसे पहले तो इसमें जो आरक्षण बिल को संशोधन ला करके आरक्षण संशोधन बिल ला करके आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, और दूसरा नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जो भाषण दिया, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कई बार तो देश के साथ साथ जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको लेकर के जो है वह निंदा किए हैं कि नीतीश कुमार को इस तरीके का बात नहीं बोलना चाहिए था, मुख्यमंत्री हैं, सोच समझ करके बोलना चाहिए था। वहीं भाजपा की तरफ से अब सम्राट चौधरी कहते हैं कि इसका जो यादगार है वो दो ही चीज का रहेगा। पहला ये कि नीतीश कुमार ने जो जीतन राम मांझी को अपमानित किया, एक दलित को अपमान किया, और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर भाषण दिया, उससे महिलाओं का भी अपमान हुआ है। तो इन दो चीजों की वजह से भाजपा जो है वो इस शीतकालीन सत्र को याद रखेगी। और जदयू के जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा वह नीतीश कुमार का स्लिप ऑफ टंग था। नीतीश कुमार सोच समझ करके जो है वह बोले हैं, लेकिन हो जाता है कि उसको लोग अगर दूसरे एंगल से ले तो उनको गलत लग रहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी कोई बातें नहीं कही है जिसकी वजह से देश की या राज्य की महिला को जो है वह सर झुकाना पड़े या फिर शर्म महसूस करना पड़े। लेकिन जब नीतीश कुमार ये भाषण दे रहे थे उस समय सदन में जितनी भी महिला मौजूद थी वह सब जो है वह शर्म के मारे अपना सर झुका रही थी। राबड़ी देवी तो बकायदा छत का जो है वह देखने लगी थी और दीवार को झांक रही थी। वहीं जो एक मुन्नी देवी राजद एमएलसी है वह तो साड़ी लेकर के अपना मुंह छुपा रही थी अपनी साड़ी के पल्लू से। तो इन चीजों को लेकर के जो है अब आज ये चर्चा हो रही है कि ये जो शीतकालीन सत्र था इसमें क्या क्या खास रहा, किन किन चीजों की वजह से जो है यह याद रखा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी का कहना है कि दो चीज, महिला को अपमानित और दलित समाज को अपमान करने के लिए याद रखा जाएगा। और इसके बाद जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा है वह लगता रहा है। पेरियार इसके लिए संघर्ष करते रहे। आरक्षण तो पहले से मिलता था, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस वजह से जो है वह इस शीतकालीन सत्र को याद रखा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा का भी कहना है कि पिछड़ों और दलित के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया। दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मानित से जो है वह पास किया और बीजेपी की ओर से सदन को लगातार बाधित किया गया, जिससे कई जनहित के सवाल पर उत्तर नहीं लिए जा सके। बीजेपी की नेता सदन को चलने ही नहीं दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सदन ठीक तरीके से चले। यह परंपरा ठीक नहीं है। बीजेपी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए और नीतीश कुमार ने जो बात कहा है वह नीतीश कुमार का स्लिप ऑफ टंग था। तो यह बयान कांग्रेस की तरफ से आया है और उसके बाद अब इसको लेकर के चर्चा है कि ये जो शीतकालीन सत्र है इसमें एक और वाक्य हुआ जो लड्डू को लेकर के राजद और भाजपा के विधायकों के बीच जो लड़ाई हुई है। इसमें कहा गया है कि उस लड्डू के लड़ाई के बीच तेजस्वी यादव कब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात का खुलासा हो गया। ऐसा खुलासा इसलिए हुआ है क्योंकि जो राजद के विधायक मुकेश रोशन भाजपा के विधायकों को लड्डू खिलाने के लिए आए थे, उनका ये कहना है कि हम तो आरक्षण बिल पास हुआ इस वजह से जो है लड्डू खिलाने के लिए आए थे। लेकिन जो लड्डू उठा करके फेंकने वाले भाजपा के विधायक है उनका कहना है कि वो लोग लड्डू इस वजह से नहीं खिलाने आए थे कि आरक्षण बिल का पास हुआ। वो लोग लड्डू खिलाने के लिए इसलिए आए थे कि उन लोगों का कहना था कि छठ पूजा के बाद तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन रहे हैं और इसलिए हम लोग खुश होकर के लड्डू बांट रहे हैं, आप लोग भी लड्डू खा लीजिए। इस वजह से उनको गुस्सा आ गया और गुस्सा आने की वजह से जो है वह लखेंद्र पासवान जो भाजपा के विधायक हैं वह लड्डू छीन करके फेंक देते हैं। उसके बाद वहां पर दोनों नेताओं के बीच तनातनी हो जाती है। तनातनी के बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लग रहा था कि अब हाथापाई तक ये स्थिति पहुंच जाएगी। लेकिन वहां पर जो मार्शल और पुलिसकर्मी मौजूद थे उन लोगों ने आकर के बीच बचाव किया और उसके बाद दोनों नेता अलग अलग हुए। दोनों नेता एक दूसरे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे थे और बहस ऐसे हो रही थी कि आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा लड़ाई जो है वह आपके आसपास या फिर किसी सड़क के चौराहे पर आपको देखने को मिलता होगा। उसी तरीके से विधानसभा कैंपस के अंदर भाजपा और राजद के विधायक लड़ाई पर उतरे हुए थे। तो इन सब चीजों की वजह से जो है वह इस शीतकालीन सत्र को याद रखा जाएगा। ये काफी यादगार शीतकालीन सत्र हुआ है और लगातार इसकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जो भाषण दिया है उसका तो लगभग लाखों क्लिप जो है वो
वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेरिका की एक महिला सिंगर है, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला का अपमान किया है, वहां पर भाजपा को चाहिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ किसी महिला को चुनाव मैदान में उतारे और नीतीश कुमार को फिर पता चल जाएगा कि महिला का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। अगर हम भारत में होते, भारत के किसी भी राज्य में होते, तो हम बिहार जाकर के नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ते। ये कहना है अमेरिकी का महिला सिंगर का। और लगातार अब नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने ये तो खुद कह दिया कि हम अपनी निंदा खुद करते हैं, हम इसके लिए माफी मांगते हैं अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो तो। लेकिन अब जिस तरीके से शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया है उस पर जो विवाद हो रहा है वह अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नीतीश कुमार को इसको लेकर के आलोचना की जा रही है और साथ ही साथ भाजपा के नेता जो है वो काफी हमलेवर दिख रहे हैं। बाकी अब इस शीतकालीन सत्र में जो कुछ भी हुआ है हमने ये आपको बताया। आपको क्या लगता है कि क्या ये शीतकालीन सत्र जो है वह यादगार सत्र होगा? आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।